Hello students, today in this video we are going to read your chapter 3 two stories about flying. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 3 जिसका टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के बारे में दो कहानियाँ। तो दो कहानियाँ इस चैप्टर में दी गई हैं। इसकी पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। पार्ट फर्स्ट के रूप में आज इस वीडियो में लेके आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम इसका सेकेंड स्टोरी को लेके आएंगे जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक एरोप्लेन बाद के वीडियो में हम लाएंगे, अभी हम ले रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। अभी तक आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। चलिए इस कहानी को पढ़ने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, Here are two stories about flying. बहुत समय पहले शुरुआत से ही मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। यहाँ उड़ान से संबंधित दो कहानियाँ हैं। फर्स्ट है ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। एक छोटा सा समुद्री पक्षी जिसको सीगल बोलते हैं, सीगल समुद्री पक्षी होता है, चिड़ा इसको हम हिंदी बोलेंगे, वो उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, वो अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करता है। कॉन्कर माने विजय प्राप्त करना, ये हम देखेंगे इस फर्स्ट स्टोरी में। सेकंड स्टोरी है ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। सेकंड स्टोरी में हम देखेंगे कि एक पायलट तूफानी बादलों में खो जाता है, गुम हो जाता है, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है, उसकी कौन सहायता करता है। तो ये सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में दिखाएंगे। पहले हम देखते हैं सीगल की कहानी। इस सीगल की कहानी में आप देखेंगे किस प्रकार से एक माता पिता जो मनुष्य ही होते हैं या फिर पक्षियों के भी हो सकते हैं, किसी के भी पेरेंट्स, पशु या पक्षी, सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। वे उनके बढ़ने में, ताकि वो बढ़ सकें, आत्मविश्वास तथा साहस स्थापित कर अपने पांव पर खड़े होने और संसार का बहादुरी से सामना करने में सहायता करते हैं। कोई भी माँ बाप हों वो बच्चे की मदद करते ही हैं जब तक कि उसमें आत्मविश्वास और साहस नहीं आ जाता। यहाँ जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट फ्लाइट, एक छोटे समुद्री चिड़े जिसको सीगल नाम है जिसका, उसकी कहानी है जो उड़ने से डरता था। उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। वो सोचता था कि उसके पंखों में उड़ने की सामर्थ्य नहीं है। उसके भाई और बहन उड़ना और तैरना सीख रहे थे परंतु वो इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता, भाई और बहन सब उसे एक लेज, एक ऊंची चट्टान होती है जिस पर अकेला छोड़ जाते हैं। शायद भूख उसे उड़ने के लिए बाध्य कर दे, वो सोचते हैं, और ऐसा ही होता है। जब वो भूख से हताश होता है तो उसकी माँ उसे चालाकी से उड़ने पर बाध्य करती है। उसे अपनी पहली उड़ान का, फर्स्ट फ्लाइट जो टाइटल है इस स्टोरी का, उसका इतना आनंद आता है कि वह भूख भी भूल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. His two brothers and sisters had already flown away the day before. Ledge यानी होता है a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. एक सकरी ऊंची चट्टान होती है, छोटा तंग बाहर निकला हुआ हिस्सा चट्टान का, कगार जिसको बोलते हैं, चट्टान की कगार। तो उस पर एक नन्हा सीगल, छोटा सा सीगल अकेला था। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them. और वह सीगल उनके साथ उड़ने को डर गया था, डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow जैसे तैसे जब वो भाग करके उस लेज, उस शिला फलक, उस छोटे से चट्टान के निकले हुए हिस्से के किनारे तक आया और अपने पंख फड़फड़ाए तो वो डर गया। यहाँ ब्रिंक माने होता है किनारा। द ग्रेट expanse of sea stretched down
beneath, and it was such a long way down, miles down. नीचे समुद्र का मीलों लंबा विस्तार था, बड़ा ही समुद्र एक्सपेंस स्ट्रेस्ड नीचे उसके फैला हुआ था, बहुत ही लंबा मीलों लंबा रास्ता था समुद्र में। उसने आगे देखा तो ही फेल्ट सर्टिन दैट हिज विंग्स वुड नियर सपोर्ट हिम, उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे, कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वो अपना सिर झुका करके फिर वापस उसी छेद में, लिटिल होल एक छोटा सा छेद है जो चट्टान के नीचे था, उसमें वो वापस चला गया जहां वो रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. तब भी, even when, तब भी जब उसके भाइयों में से प्रत्येक और उसकी बहन, उस जिसके पंख उसके पंखों से भी छोटे थे, बहन जिसके पंख सीगल के पंखों से भी छोटे थे, भाग कर किनारे पर गई। Each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink. Brink माने किनारा, किनारे पर गई। Flapped their wings, उसने अपने पंख फड़फड़ाए and flew away, और उड़ गई। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. परंतु वो सीगुल, वो गोता लगाने के लिए साहस न जुटा पाया जो कि उसे इतना निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। डिस्परेट माने निराशा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके माता पिता तेज आवाज में, श्रीली माने तेज आवाज में, कर्कश आवाज में बुलाते और डांटते हुए आए थे। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेड माने उसकी डांटना फटकारना। Threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. तो उसके माता पिता तेज आवाज में बुलाते और डांटते हुए आए थे, धमकी देते हुए। थ्रेटनिंग माने धमकी देना, कि जब तक वह उड़ेगा नहीं, यों ही इस लेज, इस शिला फलक पर पड़ा भूखा मरेगा। अपनी जान की खातिर भी वह वहां से न हिला। But for the life of him he could not move. That was 24 hours ago. और ये घटना जो हम बता रहे हैं, ये 24 घंटे पहले की बात थी, एक दिन पहले की। Since then nobody had come near him. और तब से अब तक उसके पास कोई नहीं आया था, न उसके माता पिता न उसके भाई बहन। The day before, all day long, एक दिन पहले पूरे दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. एक दिन पहले यानी कि पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाते हुए लहरों पर मंडराना, स्किम द वेव्स, स्किम यानी होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव सरफेस, सरफेस के ऊपर हल्के से उड़ना, इसको कहते हैं स्किम करना। तो लहरों पर मंडराना, उन लहरों को छूकर निकल जाना और मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखाता देखता रहा था वो। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डिव फॉर फिश। डिव माने डुबकी लगाना, यानी सीगल पूरे दिन देखता रहा कैसे उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे उड़ना, मछली पकड़ना, ये सारी कलाएं जो होती हैं वो सब उसके माता पिता अपने भाई बहनों को, उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. यहाँ हेरिंग एक प्रकार की मछली होती है, छोटी समुद्री मछली जिसको हेरिंग बोला गया है। डिवोर माने होता है निगलना, कैकल यानी कूकने की आवाज़, जैसे कि कोई
मुर्गी होती है, जब वो अंडा देती है तो वो कूकती है, तो उसको कैकल बोलते हैं। तो दरअसल उसने, सीगल ने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़कर चट्टान पर खड़े होकर खाते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. पूरी सुबह, होल मॉर्निंग, पूरा परिवार कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाते हुए, यानी टॉन्टिंग करना माने मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, उसके माता पिता परिवार उसकी टॉन्टिंग कर रहे थे उस पर, सीगल पर, कि वो उड़ नहीं रहा है, बैठा हुआ है डर के मारे। सामने वाली चट्टान के बीच में नीचे विशाल पठार पर टहलता रहा था। प्लेटू यानी पठार, वो बैठा बस घूम रहा था और उसके माता पिता उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे कि वो उड़ क्यों नहीं रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that forced the south. आसमान में सूर्य ऊपर चढ़ रहा था। ascending माने ऊपर चढ़ना। उसके शिलाफलक यानी लेज जो है शिलाफलक को, जिसका मुख, शिलाफलक जिसका मुख दक्षिण की ओर था, साउथ की ओर था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. वो सूर्य दैदीप्यमान करता हुआ उसकी तरफ था। उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। तो ऐसी स्थिति में सीगल पड़ा हुआ था। वो कुछ भी, क्योंकि उसके पास खाने को नहीं था, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। उड़ेगा तो सीखेगा तभी मछली पकड़ पाएगा, नहीं तो भूखा रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक कायर और आलसी आदमी किस प्रकार से परेशान होता है, चाहे वो पक्षी हो या कोई भी व्यक्ति हो। ही स्टेप्ड slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. वो धीरे से चट्टान के किनारे गया, स्टेप्ड माने कदम रखना आगे, और एक टांग को पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ा होकर उसने एक आंख बंद की, फिर दूसरी तथा सोने का बहाना किया। यानी अब वो नौटंकी कर रहा है। एक आंख बंद कर ली, एक टांग उसने अपने पैरों पंखों में छुपा ली, सोने का बहाना कर रहा है, मानो तो उसे नींद आ रही हो, थक गया हो, ऐसा वो अपने परिवार को दिखाने के लिए कर रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके परिवार वालों ने, उन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दो भाइयों और बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर लेटे हुए देखा था। डोजिंग माने झपकी लेना। His father was preening the feathers on his white back. उसके जो पिता थे वो अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को चोंच से संवार रहे थे। प्रीनिंग माने मेकिंग एन अफेक्ट टू मेंटेन फेदर्स, अपने पंखों को साफ स्वच्छ रखने की जो प्रक्रिया होती है, तो वो पिता उसके कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। उसकी माँ वो पठार पर एक ऊंचे कुबड़ के स्थान पर खड़ी थी। पठार जो फ्लैट स्थान होता है चट्टान का, उस पर वो कुबड़ जैसा बना हुआ था उस चट्टान पर, उस पर वो खड़ी थी। उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभी उसकी माँ अपने पैरों के पास पड़े मछली के टुकड़े को फाड़ लेती थी, फिर अपनी चोंच के दोनों ओर
चट्टान पर रगड़कर साफ और तेज कर लेती थी। ऐसा इसलिए करते हैं पक्षी कि चोंच को रगड़ करके उसको पैना कर सकें और फिर वो मछली को या अपने भोजन को और तरीके से खा सकें। ऐसा उसकी माँ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और ये देख करके सीगल भोजन के दृश्य को देख करके जो वो उसकी माँ मछली खा रही थी उसे मैडेंड, उसको पागल कर दिया बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत भूखा था। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट माने शार्पन, तेज करना। और सीगल को इस तरह खाने को फाड़ना, यदा कदा अपनी चोंच को रगड़ कर साफ करना तथा तेज करना, साफ करना अच्छा लगता था। उसे ये बात याद आ रही थी। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. ये सीगल की आवाज़ है जो दिया गया है, गा गा गा। वो कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करता हुआ चिल्लाया, स्क्रीम्ड, चीखा कि मुझे भी कुछ खाना दो। गाओ कोला, ये उसकी माँ की आवाज़ है। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, डेरिसिवली माने इन अ मैनर शोइंग समवन दैट्स ही इज स्टूपिड, इस तरह के तरीके से दिखाना कि वो बेवकूफ़ है सामने वाले को। इस तरह का व्यवहार उसकी माँ ने चीख करके ये आवाज़ गो कोल आह निकाल करके व्यंग करते हुए चिल्लाई वो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, पर वह दीनता से पुकारता रहा, बेचारा पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. पर 1 व 2 मिनट के बाद वो खुशी से चीखा। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था और उसकी ओर उड़कर आ रही थी। He leaned out eagerly. सीगल उत्सुकता से आगे झुका, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने पैरों से चट्टानों को बजाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और अपनी माँ की ओर अधिक पास जाने का प्रयत्न किया। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब माँ उसके बिल्कुल सामने एक ही सतह पर आई, शी हॉल्टेड, तो वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख बिना हरकत के थे। द पीस ऑफ फिश in her beak almost within reach of his beak, उसकी टांगे माँ की निढाल सी लटकती हुई, पंख बिना किसी हरकत के अपनी चोंच में मछली का टुकड़ा दबाई थी जो लगभग बच्चे की पहुंच में था। He waited a moment in surprise, आश्चर्यचकित होकर उसने एक क्षण प्रतीक्षा की, इंतजार किया। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, और वो आश्चर्य में था कि वो और समीप क्यों नहीं आ रही थी। उसकी माँ दूर से ही बैठी थी, उसके पास नहीं आ रही थी। मछली का टुकड़ा उसके सामने था, उसकी पहुंच में था, पर वो दूर था, उसकी माँ उसको पास नहीं ला रही थी। एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डिव्ड एट द फिश, फिर भूख से पागल होकर उसने मछली की ओर डुबकी लगाई, मछली को पकड़ने के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और ऊंची चीख मारकर सीगल आगे होकर अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसकी माता झटके से ऊपर की उड़ान भर चुकी थी जब वो माँ के नीचे से गुजरा। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। देन अ मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय बिल्कुल एक भयानक, एक भूत जैसे डर से, राक्षस जैसे डर से वो उसको, डर ने उसको पकड़ लिया। उसके हृदय की धड़कन रुक सी गई। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, परंतु वो केवल एक ही मिनट रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को बाहर की ओर
खुलते अनुभव किया। आउटवर्ड्स माने बाहर की ओर, उसके पंख खुलने लगे, डर के मारे खुलने लगे। जैसे आपने देखा हो, हम सीढ़ियों से उतर रहे हों और सीढ़ियों से उतरते टाइम अचानक से पैर फिसल जाएं तो हमारे हाथ अचानक से फैल जाते हैं कुछ दीवार या कुछ ऐसा पकड़ने के लिए, ताकि हम गिरने से बच जाएं। ऐसा ही कुछ पक्षी के साथ हुआ। भूख के मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए वो दौड़ा तो सही, पर दौड़ा, उसकी माँ टुकड़े को लेकर भाग गई और वो नीचे गिरा, आसमान की ओर गिरा। और गिरते गिरते जब उसे डर लगा तो उस डर से उसके पंख धीरे धीरे खोलने लगे। उसने ऐसा अनुभव किया, द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings. छाती के पंखों पर तेज हवा लगी, फिर उसके पेट पर हवा लगी और पंखों से टकराई। He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो महसूस कर रहा था कि उसके पंखों के कोनों को हवा चीरते हुए जा रही थी। He was not falling headlong now. अब वो headlong यानी सिर के बल, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. वो धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रहा था, उसे अब डर नहीं लग रहा था। यानी डर आदमी को बहादुर बना देता है। सारे प्रयास उसके जो रहते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं, वो कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है डर के आगे जीत है, डरना मना है। He just felt a bit dizzy. उसका थोड़ा सा डिजी यानी चक्कर आना, सिर चकराने लगा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए, फ्लैप्ड माने फड़फड़ाना पंखों को, और वो ऊपर की ओर चढ़ गया। गा 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 कोल आ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. वो खुशी से चीखा और फिर पंख फड़फड़ाए और ऊपर उड़ गया। परंतु इसके बाद क्या हुआ, उसने अपनी छाती को ऊपर उठाया, हवा के विरुद्ध शरीर के एक अंग को दूसरे के ऊपर उठाया। गा 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 गवा कोल्हा। उसकी माँ उसके पास से पंखों का तेज शोर करती हुई निकली। He answered her with another scream. उसकी माँ को फिर चीख कर सीगल ने उत्तर दिया। स्क्रीम माने चीखना। Then his father flew over him screaming. और फिर उसका पिता चीखते हुए उड़ा उसके ऊपर से। He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और फिर उसने अपने दो भाइयों और बहन को चारों ओर, करवेटिंग यानी लीपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह ऊपर नीचे उड़ना, घोड़े की भांति उछाले मारते हुए, और फिर बैंकिंग यानी तिरछा ऊपर उड़ते हुए, और डिविंग सोरिंग डुबकी लगाते हुए। सब ने देखा, उसके भाई बहन माता पिता सब उसकी इस खुशी में शामिल हो रहे थे, उसको देख रहे थे वो किस प्रकार से अब उड़ रहा था। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वह पूरी तरीके से भूल गया, सीगल पूरी तरीके से भूल गया कि कभी वह उड़ नहीं सकता था। ये भूल गया। वो तेज चीखता हुआ, श्रीकिंग मान होता है जोर से तीखी आवाज में चिल्लाते हुए, और श्रीली मान होता है कर्कश आवाज में। वो जोर से कर्कश आवाज में तेज चीखता हुआ आगे की तरफ उछालें भरने और डुबकी लगाने लगा। सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रीली। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, समुद्र के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसके नीचे विशाल हरा समुद्र था जिस पर छोटे टीले तैर रहे थे, जिस पर टीलों के समान लहरें तैर रही थीं। उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और खुश होकर
काँव काँव करने लगा। कॉड यानी काँव काँव करना, अम्यूजेडली यानी आनंदपूर्वक, खुशी से। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई बहन पहले ही इस हरी सतह पर, समुद्र की हरी सतह पर उतर चुके थे। They were beckoning to him. वे लोग उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे। Calling shrilly, चीखते हुए उसको चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए अपनी टांगें गिरा दी। His legs sank into it. उसकी टांगें उस पानी में डूब गईं। He screamed with fright and attempted to rise again and flapping his wings. वो डर के मारे चीखा, पंख फड़फड़ाकर उठने की कोशिश की, पर वो बहुत थका हुआ था। But he was tired and weak with hunger. भूख से परेशान था। And he could not rise, exhausted by the strange exercise. भूख से कमजोर था और वो उठ न सका। वो इस विचित्र एक्सरसाइज से, व्यायाम से इतना थक कर चूर हो गया था कि उठ न सका। His feet sank into the green sea. उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे। And then his belly touched it. और फिर जब उसके पेट ने उस पानी को छुआ, हरे पानी, समुद्र के पानी को, and then his belly touched it and he sank no further. और फिर वो अधिक नहीं डूबा। He was floating on it. वो पानी के ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. उसके माता पिता, उसके भाई बहन उसकी प्रशंसा करते हुए, खुशी से चिल्लाते हुए अपनी चोंचों में डॉग मछली के टुकड़े भेंट कर रहे थे, उस पर मछली फेंक रहे थे। इतने खुशी थे वो लोग। डॉग फिश हैं, डॉग मछली होती है एक। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। MP इंग्लिश क्लासेस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना यदि आप नहीं जानते हैं तो देख लें, मोबाइल में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा आपके। उस लाल कलर के सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये लाल कलर का वाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, उस घंटी को दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इस ऑल का ऑप्शन आएगा। इस ऑल के ऑप्शन में आपको जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा यदि आप इस बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करके रखते हैं। और इस तरह के इसके पहले की वीडियो, लेसन के वीडियो, टेक्स्ट बुक के वीडियो, ग्रामर बुक के वीडियो आपको देखना है तो हमने MP इंग्लिश क्लासेस पर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू।